मैंने प्रण लिया है कि भले मेरी प्राण चली जाए, जान चली जाए, मगर अब ये मांग हम मनवा के रहेंगे। 1 किलोमीटर अगर मेरा बच्चा चलता है आज, समझ लीजिए, क्योंकि वो किसी अधिकारी का बच्चा नहीं चल रहा, वो किसी विधायक का बच्चा नहीं चल रहा। हम चाहेंगे कि ये जो मुहिम उठाई है इसका सही समाधान हो, सरकार इस पर आगे बढ़े और सरकार को ये काम करना चाहिए। और ये सरकार नहीं करेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाई जाएगी, ये भी तय है। आप अभी धरना स्थल पर पहुंचे, आप कार्तिक जी को समर्थन देने आए हैं यहाँ पे। जी, इस पे बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हम कार्तिक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, बिल्कुल, जो हमारे लिए यहाँ धरना भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हम गरीबों के लिए और हमारे बच्चों के लिए न्याय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनका पूरा समर्थन, हमारा पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से समर्थन। जी, सम्मानित साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे यूकेडी के राज्य आंदोलनकारी और जिन्होंने इस समाज को लड़ना सिखाया। हमारे क्रांति के जो कड़ी हैं, हमारे सर जो हैं काशी जी एरी जी हैं, हमारे सीनियर साथी, वो यहाँ पहुंचे। मैं उनका साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो ये मुहिम है, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने इस मुहिम के लिए पिछले 7 मार्च से हम यहाँ बैठे हैं और लगातार हमने एक प्रण लिया है कि अब इस बार जो है, इस जो हमें पिछले बार ठगने का काम किया था 5 साल पहले, वो काम को इस बार हम नहीं होने देंगे। और ये जो ठग पंच बैठे हैं, इनको जवाब देने का काम करेंगे। साथियों, मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है तो मेरे प्राण है, और मैं अपने बच्चों के लिए इन प्राण खोने के लिए भी तैयार हूँ साथियों, क्योंकि मेरा बच्चा जब 1 किलोमीटर चलता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। वो 1 कदम भी चलता है, 1 कदम उठाता है, तब मेरे दिल में दर्द होता है। हमने डीएम साहब से गुहार लगाई, हमने विधायक जी से गुहार लगाई, हमने तमाम सरकारी कर्मचारियों से गुहार लगाई कि आइए देखिए ना शिक्षा विभाग के लोगों, मेरे बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। मगर सम्मानित साथियों, जब हमने 13 किलोमीटर की यात्रा निकाली, मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाह रहा हूँ कि कोई वो जागरूक आदमी वहां नहीं पहुंचा, कोई वो नेता नहीं पहुंचा जिसको हमने इनवाइट किया था। क्या हम कुछ गलत मांग कर रहे हैं? मेरा बच्चा 13 किलोमीटर जब चला, अभिभावक जब चले तो माँ बाप जो है वो अभिभावक बेहोश होने लगे, चक्कर आने लगे उन्हें। साथियों, सिर्फ 1 दिन में जब अभिभावक को चक्कर आने लगे, लोगों को चक्कर आने लगे, और उस बच्चे का दर्द सोचिए जो 13 किलोमीटर एक तरफ, हम तो एक ही तरफ 13 किलोमीटर चले थे साथियों। अभी तो वो बच्चे को घर भी जाना था, वो 13 + 13 26 किलोमीटर चलता। क्या हम इसी के लिए हमने अपने पहाड़ का निर्माण किया कि हमारे पहाड़ियों की अनदेखी की जाए, कि हमारे पहाड़ की जनता को ठगा जाए? साथियों, हम जय पहाड़ तो कहते हैं, मगर जो मूलभूत हमारे आज संस्थान होने चाहिए, उन मूलभूत संस्थानों को पहाड़ में मजबूत करने का हमने कार्य नहीं किया सर। और मैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, जय पहाड़ का नारा मैं भी लगाता हूँ, मगर साथियों, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके इस पहाड़ को मजबूत करने के लिए, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज को मजबूत करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें हमें सबकी जरूरत है। सर, हम चाहते हैं उस आंदोलन को लीड आप करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम जो है अपने लोगों बच्चों को न्याय दिलाएंगे। आज हमारे पास सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, 72% बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब 72% जब देश का सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वहाँ की व्यवस्था देखिए, क्या कंप्यूटर एजुकेशन है वहाँ पे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ साथियों, कंप्यूटर एजुकेशन है वहाँ पे? कंप्यूटर एजुकेशन नहीं, कंप्यूटर शिक्षक नहीं। इस एआई के जमाने में मेरा बच्चा जो है बेरोजगार हो रहा है, और जगह जगह मेरा पहाड़ का बच्चा जो है, जब बड़ा होता है 12वीं पास, तब हो जाता है गुजरात, और गुजरात में बर्तन धोने का काम करता है। दुर्भाग्य हमारा है कि हम अपने बच्चों को वो भविष्य दे नहीं पाए। तो इसके लिए साथियों, मैंने प्रण लिया है कि भले मेरी प्राण चली जाए, जान चली जाए, मगर अब ये मांग हम मनवा के रहेंगे। 1 किलोमीटर अगर मेरा बच्चा चलता है आज, समझ लीजिए, क्योंकि वो किसी अधिकारी का बच्चा नहीं चल रहा, वो किसी विधायक का बच्चा नहीं चल रहा, वो मेरा गरीब का बच्चा चल रहा है, वो मेरा बच्चा चल रहा है। और मैं अपने गरीब और मैं अपने जो ये जो
दुर्गम जगह से आने वाले बच्चे हैं उनके साथ हूं। आप लोग मेरे साथ है या नहीं है? आप लोग मेरे साथ है या नहीं है? साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज मेरे भूख हड़ताल का चौथा दिन है और मैंने कह दिया, इनको अल्टीमेटम भी दे दिया, 1 हफ्ते का समय है, आप करें, नहीं तो आमरण अनशन करके यही अपनी जान दे दूंगा, मगर अपने बच्चों के साथ न्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। धन्यवाद। हमारे कार्तिक भाई बहुत बहुत बधाई की बात है, साधुवाद की बात है कि इस तरह के लिए भाई ने इतना बड़ा मुहिम छेड़ा है कि सरकार को इसको मानना ही पड़ेगा। ये अपने घर के लिए, किसी इलाके विशेष के लिए ये नहीं लड़ रहे हैं। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी, जिस तरह से हमारे स्कूल की हालत है, स्कूलों की व्यवस्था है, उस पर बहुत गंभीरता से विचार करके इसने मुहिम छेड़ी है। अभी आपको सबको मालूम होगा, नेपाल में हमारे युवाओं ने आंदोलन किया, सरकार को उखाड़ फेंका, नई सरकार बनी, तो नई सरकार ने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम क्या किया? उसने कहा कि यहाँ के राष्ट्रपति से लेके आम आदमी तक का बच्चा केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जो सरकार हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा स्कूलों में ऐसी, प्राइवेट स्कूलों में ऐसी लूट खसोट है कि गरीब का बच्चा तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो एक अमीर के बच्चों के लिए स्कूल हो गए और सरकारी स्कूल हमारे गरीब बच्चों के लिए हो गए, और गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल है उनकी हालत क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। और इसके लिए लड़ना एक बहुत बड़ी बात है, जिसका बीड़ा हमारे कार्तिक भाई ने उठाया है। हम उनके साथ पूरी तरह से शिद्दत से उनके साथ है, इन मुद्दों के साथ है और इस संघर्ष के साथ है। और हम चाहेंगे कि ये जो मुहिम उठाई है इसका शीघ्र समाधान हो, सरकार इस पर आगे बढ़े और सरकार को ये काम करना चाहिए। और ये सरकार नहीं करेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाई जाएगी, ये भी तय है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुहिम छेड़ी है। ये जनता की मुहिम है। धन्यवाद। जय हिंद।